जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 2026 से 27 वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो पहला चैप्टर है आपका दो बैलों की कथा, उसका हम पार्ट 1 करने वाले हैं। और ये क्लास काफ़ी लगातार चलेगी। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह के क्लास के जो है मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है 2026-27 वालों के लिए। न्यू प्लेलिस्ट है, उसको जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्लास हो गया, तो जिस दिन आप लोगों का अल्टरनेट क्लास चल रहा है, जैसे आज संडे है तो संडे को क्लास हुआ तो मंडे को क्लास नहीं होगा, फिर ट्यूसडे को होगा, फिर वेडनेसडे को नहीं होगा, फिर थर्सडे को होगा। तो जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन आपका टेस्ट आएगा, आप लोग को टेस्ट देनी है, ठीक है। ये टेस्ट का PDF कहाँ पे मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके भी आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पाठ का नाम क्या है, दो बैलों की कथा। और इसके जो लिखने वाले हैं वो हैं, लेखक का परिचय यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। प्रेमचंद इसमें लिखा था। प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो सन 1880 में हुआ था। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था, तो बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और इसकी मृत्यु 1936 में हुआ था, ठीक है। बस इतना ही इसका डिटेल याद रखना है। अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल को आप ध्यान से देखेंगे। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि दो बैलों की कथा पाठ का लेखक जो है वो कौन है। तो दो बैलों की जो कथा पाठ का लेखक है वो है आपका प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम आपको बतानी है। चार ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। हीरा और मोती है, सोना और चांदी है, मोहन और सोहन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस पाठ में जो दो बैल हैं उसके नाम थे हीरा और मोती। तीसरा देखिए यहाँ पे है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो जानवरों में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है वो गधा को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं ना, बिल्कुल गधा हो, यानी कि उसको बेवकूफ़ बनाना या बेवकूफ़ कहना। पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है ये आपको बतानी है। तो पाठ में हीरा और मोती का जो मालिक है वो कौन है, तो झूरी है। कौन है, झूरी है। गोई से आप क्या समझते हैं ये आपको यहाँ पे बतानी है। गोई से आप क्या समझते हैं, तो जोड़ी। गोई से क्या होता है, जोड़ी या फिर जोड़ा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। तो गधे का जो छोटा भाई कहा गया है वो किसको कहा गया है ये आपको बतानी है। घोड़ा को, गधा को, शेर को या फिर बैल को, तो बैल को। नेक्स्ट और अगला सवाल है कि किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो कौन से देश के बारे में कहा गया है, तो जापान के देश के बारे में कहा गया है। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा था ये आपको बतानी है। तो झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, अपने ससुराल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि कौन ज़्यादा सहनशील था, हीरा, मोती, या फिर हीरा और मोती दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा सहनशील जो था वो कौन था, हीरा। झूरी के बैल कैसे थे। अब ये जो झूरी है इसके बैल आपको बतानी है कि वो कैसे थे। तो झूरी के जो बैल थे वो देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, ठीक है। और क्या था, काम में चौकस था और डील में ऊंचे थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि बैलों को रोटी किसने खिलाई। अब ये जो बैल थे इसको रोटी किसने खिलाई थी ये आपको बतानी है। तो देखिए, बैलों को जो रोटी खिलाया था वो भैरव की बेटी ने खिलाया था। किसने खिलाया था, भैरव की बेटी ने खिलाया था। नेक्स्ट है, दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की। दो बैल थे और उसको भगाने में जो मदद किया था वो भैरव की बेटी ने ही किया था। किसने किया था, भैरव की बेटी ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में, कह रहे हैं कि लावारिस पशुओं को बंद करने का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता था। तो लावारिस पशुओं को बंद करने का जो स्थान उसको हम लोग कांजी हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं, नेक्स्ट है कि उच्चाह का पर्यायवाची क्या है।
ऑप्शन है आपके पास उत्सव आनंद, उत्सव और आनंद दोनों। तो देखिए उत्सव और आनंद क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है, गधा एकाक बार कुलेल कर लेता है, कब करता है ये आपको बतानी है। तो वैशाख के महीने में, कब कर लेता है, वैशाख के महीने में। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया था ये आपको बतानी है। तो ये बेचा गया था दड़ियल को, कोई दड़ियल बूढ़ा सा था उसको बेचा गया था। अच्छा, किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं। तो किसके कारण, अपमान के कारण, क्योंकि उसका अपमान हो गया था इसलिए उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, ये किसका कथन है आपको बताना है। तो औरत पर सींग चलाना मना है, ये जो कथन है ये किसका है, ये हीरा का है। किसका है, हीरा का। गया ने बैलों को किससे बांधा हुआ था। तो गया ने बैलों को जो बांधा था, तो ये बांधा था मोटी रस्सियों से। किससे बांधा था, मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया था। हीरा मोती में कौन से गुण थे। अब हीरा और मोती जो था इसमें आपको गुण बताना है कि कौन से गुण थे। तो हीरा और मोती सच्चे मित्र थे, हीरा और मोती परोपकारी हैं, वे स्वामी भक्त हैं, उपरोक्त में से सभी। देखिए स्वामी भक्त का मतलब होता है अपने मालिक का वफादार होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कहा गया है कि गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है। तो गधे के ऐसे कौन से गुण थे। तो सीधापन और सहन शक्ति दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो बैलों की कथा पाठ से हमें सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है ये बतानी है आपको। तो इससे हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करने का क्या मिलता है, सीख मिलता है। पाठ के अनुसार गधे के गुण क्या हैं। तो पाठ के अनुसार जो गधे का गुण है वो हो जाएगा आपका सीधापन। क्या हो जाएगा, सीधापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है। तो हीरा और मोती की गहरी मित्रता का जो पता चलता है, एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ते थे। तो उपरोक्त में से सभी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया है कि दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वाक्य का कौन सा भेद है यहाँ पर, यह आपको बतानी है। तो देखिए दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, दो वाक्यों को मिला करके बनाया गया है। गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है। तो गधे के चेहरे पर जो भाव छाया रहता है वो आपको बतानी है। कैसा भाव छाया रहता है, अस्थाई विषाद की भाव छाया रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ये बतानी है। तो यहाँ पे सद उपसर्ग लगा है, सद प्लस गुण। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो ये जो संकेत करती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का निधन जो है वो कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जो निधन हो गया था वो 1936 में हो गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। इसका जो टेस्ट पेपर होगा वो तैयार होकर के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पर भी मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस करके रखिए। थैंक यू।